वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, तो गंगा नारायण का हंगामा ये किसे कहा गया है, ये भूमिज विद्रोह को कहा गया है, क्योंकि इसके जो लीडर थे ये कौन थे, गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण। ठीक है, और ये किनके पुत्र थे, लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह, इनके फादर का नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, और ये जो विद्रोह है ये 1832 में स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 1833 में समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये 1833 में जो है, जो इसके लीडर थे भूमिज विद्रोह के, गंगा नारायण की हत्या हो जाती है। कब, 1833 में। ठीक, अब ये जो भूमिज विद्रोह है एक कोल विद्रोह के नेता थे। कोल विद्रोह कब से कब तक चला था, 1831 से लेके 32 तक चला था। ठीक है, और इसी के साथ ही चूंकि ये स्टार्ट हो गया इसके बाद ही भूमिज विद्रोह, तो ये इसमें शामिल हो गए। तो ये कोल विद्रोह के एक नेता थे, उनका नाम क्या था, बिंदराय मानकी। बिंदराय मानकी। तो ये जो है इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमिज विद्रोह का सहायता करने वाले कोल विद्रोह के नेता का नाम बताइए। तो क्या होगा, बिंदराय मानकी। ठीक, अब देखिए लक्ष्मण सिंह का एक भाई था, इनका नाम क्या था, गंगा गोविंद सिंह, और उसका पुत्र कौन था, माधव सिंह। ठीक है, क्या नाम था, माधव सिंह। तो यानी कि ये जो माधव सिंह है ये कौन था, देखिए माधव सिंह जो है बड़ा भूम, जो बीरभूम वाला क्षेत्र है, पहले उसको बड़ा भूम के नाम से जाना जाता था। तो बड़ा भूम क्षेत्र का जो है ये दीवान हुआ करता था। कौन, माधव सिंह। यानी कि अगर ये लक्ष्मण सिंह का अगर हम बोला जाए तो क्या था, भतीजा था, लक्ष्मण सिंह का भतीजा था, और इसका तब क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये गंगा नारायण क्या करता है कि माधव सिंह का हत्या कर देता है। जब गंगा नारायण द्वारा इस क्षेत्र में हमला किया जाता है तो उस हमला में जो है माधव सिंह की हत्या कौन कर देता है, गंगा नारायण सिंह द्वारा जो है इसकी हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक। तो ये बस इसमें इतना याद रखिए। हो विद्रोह कब से कब तक चला था, सिंहभूम वाले क्षेत्र में 1820 से स्टार्ट हुआ था और 1821 तक चला था। जो ये तमाड़ विद्रोह है, तो तमाड़ विद्रोह भी एक इंपॉर्टेंट विद्रोह है, क्योंकि कितने चरणों में हुआ था, 6 चरणों में हुआ था। ठीक, कितने चरणों में हुआ था, 6 चरणों में। ये सबसे लंबा चला था, तमाड़ विद्रोह जो है सबसे लंबा चला था, और कितना, 6 चरणों में चला गया था। और ये किस जनजाति के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था, ये बताइए। ये जो है मुंडा जनजाति के द्वारा जो है तमाड़ विद्रोह स्टार्ट किया था। किस जनजाति के द्वारा, मुंडा ट्राइब्स के द्वारा तमाड़ विद्रोह जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 6 चरणों में इसका हुआ। ठीक, फिर अगर मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो मुंडा विद्रोह भी इंपॉर्टेंट विद्रोह था। ठीक है, और अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग लोगों ने इस विद्रोह को क्या किया। देखिए जैसे कि मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो 1793 में जो है, 1793 में जो है
बुंडू एवं राहे के क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया था, बुंडू एवं राहे में, ठीक है, ये हुआ था। इसके अलावा जो है अगर हम 1832 की बात करते हैं तो 1832 में ये जो है मुंडा विद्रोह बुद्धू भगत द्वारा लीड किया गया था। किसके द्वारा? बुद्धू भगत द्वारा, ठीक है, बुद्धू भगत द्वारा इसको लीड किया गया था। फिर 1800 अगर हम पलामू क्षेत्र में भी हुआ था जो कि भूकन सिंह के द्वारा चलाया गया था। तो बस इसको आप याद रखिए। गंगा नारायण द्वारा बड़ा भूम के किस दीवान की हत्या कर दी गई थी? तो किसके द्वारा? माधव सिंह। और माधव सिंह जो है ये चचेरा भाई हुआ करता था किसका? गंगा नारायण का, ठीक है, गंगा नारायण का चचेरा भाई, लक्ष्मण सिंह का भतीजा, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावां के किस राजा के राज्य पर धावा बोल दिया? तो इसका करेक्ट होगा चेतन सिंह। और इस लड़ाई में जो है चेतन सिंह द्वारा गंगा नारायण की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, गंगा नारायण की हत्या कर दी जाती है। और ये समय कब से कब तक का होता है? 1833, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये विद्रोह समाप्त हो जाता है गंगा नारायण की हत्या के पश्चात। अब देखिए चेतन सिंह क्या करता है कि गंगा नारायण का सिर को काट लेता है और सिर काटकर किसको भेज देता है? कैप्टन विल्किंसन को, विल्किंसन को, ठीक है, भेज देता है। और ये जो है इस चेतन सिंह को इनाम में जो है कितना रुपए देता है? 5000 रुपया जो इसको इनाम देता है कैप्टन विल्किंसन, ठीक है। गंगा नारायण की मृत्यु के पश्चात चेतन सिंह ने उनका सर काटकर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपए की राशि दी गई थी? किसको भेजा था? कैप्टन विल्किंसन को, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी गई? ठीक है, तो भारत की जो प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी गई है किसको? संथाल विद्रोह को। और ये जो है 1855 से स्टार्ट होके जो है 56 तक चला था, ठीक है। इसका डिफरेंट नाम है। इसको जो है हूल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, हूल विद्रोह हो गया, या फिर इसको खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन, ठीक है, ठीक। और इसमें जो है 4 लोग इंपॉर्टेंट थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, और इनकी जो है 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो, जानो, ठीक है। और जब ये विद्रोह हो रहा था तो इन्होंने जो है खुद को राजा घोषित किया। इस विद्रोह के दौरान कान्हू को जो है मंत्री बनाया गया, चांद को जो है ये क्या, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, और भैरव को जो है ये सेनापति बनाया गया, ठीक है। और ये जो फूलो झानो थी इन्होंने भी सहयोग किया, ये इनकी बहनें थी। और इस जो विद्रोह का केंद्र बिंदु था जो जहां से स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ था? संथाल परगना, संताल भी लिखा जाता है, संथाल परगना भी लिखा जाता है। संथाल परगना में एक गांव हुआ करता है भोगनाडी, और ये किस जिला में है? ये साहिबगंज जिला में, ठीक है। यहीं से जो है इसको लीड किया करता था, ठीक है। और इसी एक मीटिंग यहाँ पर हो रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध जो है
और यहाँ पर अपना पहला नारा दिया गया इसके द्वारा। नारा क्या था? नारा था अपना देश अपना राज्य। ये भोगनाडीह गांव में ये नारा दिया गया, अपना देश अपना राज्य। ठीक है, इनका पहला नारा था अपना देश अपना राज्य। ठीक है, अच्छा, तो हूल दिवस जब स्टार्ट, ये 1855 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए इस देश की यानी कि इस दिन की याद के लिए जो है संथालों के द्वारा हूल दिवस जो है घोषित किया गया है। कब? 30 जून 1855। ठीक है, चूंकि 1855 तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप बोलिए कि प्रत्येक वर्ष जो है 30 जून को ये हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 1855 से जो है संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक, अच्छा, एक बात बताइए कि आपको कमेंट करना है कि कार्ल मार्क्स ने किस बुक में भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा संथाल विद्रोह की दी है, उस पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, ये पुस्तक, जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आप कमेंट करके जरूर बताइए। कोल विद्रोह जो है ये 1831 में स्टार्ट होता है और 32 तक चलता है। संथाल परगना के क्षेत्रों में संथालों का सर्वाधिक आगमन किस अवधि में हुआ? ये जो है 1815 से 30 तक में जो है संथालों का सर्वाधिक आगमन जो है संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। देखिए, पहले जो है संथाल इस वाले एरिया में रहते थे, इसको छह चंपा कहा जाता है, छह चंपा। ठीक है, फिर यहाँ ये जो है झारखंड के एक्चुअल में एरिया हुआ करता था। फिर ये शिफ्ट हो गए कहाँ पर? दो जगह में यहाँ से शिफ्ट हो गए ये। एक तो, और ये कहाँ का एरिया था? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का एरिया हुआ करता था। कहाँ पर? एक तो मिदनापुर हो गया और बीरभूम वाले इलाका में। ठीक है, अब यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन जब इस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, संथाल परगना वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो अब अंग्रेज तो बिना किसी सोर्स के यहाँ से इनकम करेंगे नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संथालों को यहाँ पर न्योता दिया आने का, और आकर क्या करेंगे? वो खेती करेंगे। क्योंकि ये जो संथाल परगना वाला क्षेत्र जो है, जो कि राजमहल पहाड़ी भी है, तो राजमहल पहाड़ी में, ठीक है, तो पहाड़ों के ऊपर एक पहले से जनजाति रहती थी जो कि एक्चुअल में उरांव जनजाति थी। और उरांव जनजाति जो है, जब झारखंड में इनका एंट्री हुआ तो सोन नदी के तट होते हुए राजमहल पहाड़ी के पहाड़ वाले ऊंचाई भूभाग में आ गए। और चूंकि ये जो है यहाँ पर उरांव जनजाति को ही जो है सौरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो है खेती बिल्कुल नहीं करती थी, जानती भी नहीं थी खेती करना, क्योंकि ये जो है हमेशा से ऊंचे भूभाग में रहे, पहाड़ों पर रहे हैं। इनको वन का ही प्रोडक्ट यूज करके अपना घर चलाते थे, कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे, इसलिए अंग्रेजों को जो है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो जो राजमहल पहाड़ी के नीचे वाला जगह है, ठीक है, जो जमीन वाले जगह, वहां पर खेती आराम से किया जा सकता था। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया क्यों ना हम यहाँ पर संथालों, जो कि खेती करने में काफी माहिर थे, उनको बुलाकर यहाँ कृषि कराया जाए और बाद में उनसे जो है टैक्स वसूला जाए। तो अंग्रेज ने इसी तरह किया कि पहले जो है लालच देकर जो है इनको बुलाया कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम आपको जमीन देंगे, आप यहाँ खेती कीजिएगा, उसके बदले में कोई टैक्स भी नहीं लेंगे।
तो इससे सभी संथाल जो है इनका पलायन कहाँ पर, संथाल परगना वाले क्षेत्र में हो गया। इसको दामिन ए को के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में संथालों का जो आगमन हुआ, इन्होंने यहाँ पर जो झाड़ वगैरह है साफ किए, खेती लायक जमीन बनाए और खेती करने लगे। बाद में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंदोबस्ती कानून को, यहाँ पर जो भू बंदोबस्त है उनको जो है लागू किया गया। और लागू करने के बाद जो है यहाँ पर टैक्स लगाने लगा, यानी कि अब संथालों को अगर यहाँ पर कृषि करना है, खेती करना है, तो उसके बदले में उनको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये क्या किए कि इसी के लिए जो है संथाल विद्रोह करने लगे थे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हुआ है ये इसी की बात करिए, तो क्यों हुआ था, इसी खेती के कारण जो है मूवमेंट हुआ था। 1815 से 30 के बीच में सबसे ज्यादा मूव किए हैं संथाल। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में इनमें से कौन सा नारा दिया? सबसे पहला, अपना देश अपना राज्य। संथाल विद्रोह जो है संथाल परगना में तो फैला ही हुआ था, इसके अतिरिक्त हजारीबाग, छोटा नागपुर, बीरभूम सभी इलाकों में फैला था। हजारीबाग में जो लीड कर रहे थे इसको लुम्बाई मांझी। ठीक है, इसके अलावा कौन थे? अर्जुन मांझी। और यहां पर जो थे बीरभूम में कौन थे? कोरा मांझी। ये जो है यहां पर लीड कर रहे थे। ठीक है, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश, ये भी एक इंपॉर्टेंट नारा था संथाल विद्रोह का। ये भी जो है संथाल विद्रोह के समय ही जो है ये नारा जो है दिया गया था। ठीक है, ये चेरो विद्रोह जो है कहां पर फैला हुआ था? ये पलामू में फैला हुआ था। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है चित्रजीत राय प्लस जयकृष्ण राय नहीं, जयनाथ सिंह। ठीक है, पलामू के राजा हुआ करते थे चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह जो है भोक्ता सरदार थे और ये जो थे क्या थे? दीवान थे इस चित्रजीत राय का। ठीक है, और ये क्या थे? पलामू के राजा थे, चेरो राजा थे। ठीक है, तो ये फैला हुआ था। हो विद्रोह 1820 से लेके 21 तक फैला था। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है घटवाल विद्रोह भी फैला हुआ था। आप बताइए कि घटवाल विद्रोह का कब से कब तक? एक्चुअल में जो घटवाल थे ये रामगढ़ के राजा जो थे मुकुंद सिंह के ही राजा थे। ठीक है, तो उसी के साथ ये घटवाल विद्रोह भी हो रहा था। ठीक है, यानी कि जब रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ था उसी समय जो है घटवाल विद्रोह भी उसके साथ ही साथ जो है हुआ था। ठीक है, तो घटवाल विद्रोह कब से कब तक फैला हुआ था? और घटवाल विद्रोह भी कहां पर फैला हुआ था? ये रामगढ़ में फैला हुआ था। ठीक है, और ये जो है इनके भी राजा कौन थे? मुकुंद सिंह थे, जो कि रामगढ़ के राजा थे। मुकुंद सिंह रामगढ़ राजा। ठीक, और ये जो है कब से कब तक फैला हुआ था? घटवाल विद्रोह 1772 से लेके 73 तक, 1772 से लेके 73 तक फैला था। 1773 में जो है अंग्रेजों की यहाँ पर एंट्री हो गई और तेज सिंह को जो है रामगढ़ का राजा 1774 में बना दिया गया था। ठीक है, ठीक। मुकुंद नायक किस शैली के लोकप्रिय नृत्य थे? तो मुकुंद नायक जो है ये मर्दाना झूमर से का ये जो है नटुआ नाच होना चाहिए। ठीक है,
तो मुकुंद सिंह किससे, मर्दाना झूमर से जो है संबंधित थे। छोटा नागपुर सैनिक की जो कला है, कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, तो ये कौन थे, हरेन ठाकुर। ठीक है, हरेन ठाकुर द्वारा छोटा नागपुर शैली की कला को जो है प्रोत्साहित किया गया। कैंपा क्या चीज होता है, देखिए मान लीजिए कोई जगह है और ये जगह जो है काफी यहाँ पर जो है जंगलों से भरा हुआ, पेड़ पौधे काफी यहाँ पर। अब इस एरिया में हमें क्या है, इंडस्ट्री लगाना है, तो इस एरिया को साफ करना होगा, पेड़ पौधों को काटना होगा। तो उसके एवज में जो है ये फंड देगा, जो कंपनी यहाँ बैठाएगी वो जो है पेड़ पौधा जो काटा उसके बदले में जो है फंड देगी सरकार को। अब इस फंड का यूज जो है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसको अथॉरिटी किसको दिया गया, इस कैंपा को दिया गया। कैंपा क्या करेगी कि देखेगी कि सही तरीके से इस फंड का यूज हो रहा है कि नहीं। तो इसका होगा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, गार्डन रिच, देखिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र, ठीक है, कौन सा संयंत्र, डीजल इंजन की बात करेंगे अगर गार्डन शिप बिल्डर्स लिमिटेड का, तो कहां पर है, रांची में। बट ये जो है कंपनी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कहां पर है, ये हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, हुगली नदी के तट पर है, यानी कि हुगली नदी कहां पर है, कोलकाता में है। ठीक है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्य करती है। इनका कार्य क्या है, युद्धपोत बनाना, युद्धपोत बनाना। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कौन कौन सा जो है निम्न संकाय उपलब्ध है, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि और वानिकी कृषि, तो ये तीनों हो जाएगा, कृषि से रिलेटेड भी है, पशु चिकित्सा भी रिलेटेड है, और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी है, और कांके में कहाँ पर है, रांची में है। आपको बताना है कि ये जो विद्यालय है, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसका कुलपति का नाम क्या है, आप बताइए। बागीटार स्टेडियम कहाँ पर है, बागीटार स्टेडियम ये कहाँ पर है, कोडरमा में है। ठीक है, और कोडरमा में जो है रूबी पाया जाता है, रूबी। ठीक है, और ये कहाँ पर है कोडरमा, ये हजारीबाग पठार में है। ठीक है, और ऊपरी और निचला इसका दो हिस्सा है, तो कहाँ पर, निचला वाला, निचला हजारीबाग पठार में कोडरमा है। इसको सिटी ऑफ माइका भी कहा जाता है, सिटी ऑफ माइका। माइका मतलब अबरक, अबरक का शहर किसको बोलते हैं, कोडरमा को। खूंटी जो है यहाँ पर, आप बताइए, खूंटी में एक धाम भी है, आम्रेश्वर धाम, आम्रेश्वर धाम। ठीक है, आम्रेश्वर धाम कहाँ पर है, खूंटी में है। यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा जो विद्रोह का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु डुम्बारी पहाड़। गुमला में क्या है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ठीक है, जमशेदपुर में आपको पता ही होगा। मनोहर टोपनो का संबंध जो है किस खेल से है, इनका संबंध हॉकी से है, मनोहर टोपनो। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में जो है कौन से एक्ट को मौन क्रांति की संज्ञा दी गई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। ये जो है 73वां और 74वां संविधान को जो है
मौन क्रांति की संज्ञा दी गई है? 73rd और 74। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंट है? 50% है। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, या फिर किसी भी जो है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, और इसके अलावा जो है और एक व्यक्ति से, राज्यपाल से परामर्श करता है, तभी जो है नियुक्ति किया जाता है। और ये किसमें है? अनुच्छेद 217 में जो है बताया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा औषधीय पौधों के अनुसंधान में किस विश्वविद्यालय को देश का सर्वोत्तम केंद्र बिंदु बताया गया है? तो किसको? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। झारखंड में राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये जो है 2004 को जो है झारखंड में राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को जो है स्टार्ट किया गया है। नींबू पहाड़ कहाँ पर स्थित है? नींबू पहाड़ जो है ये साहेबगंज में स्थित है। आप बताइए कि नींबू पहाड़ का संबंध जो है किस विद्रोह से है? ठीक है, नींबू पहाड़ का संबंध जो है किस विद्रोह से है? एक विद्रोह है जहां पर जो है नींबू पहाड़ का यूज किया गया है। अभी हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र, उनका नाम क्या? उज्जवल राठौड़ को किस संस्था के द्वारा हॉल ऑफ फेम सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो किसके द्वारा? ये नासा के द्वारा। ठीक है, नासा कहां पर है? अमेरिका में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है नासा। इसके द्वारा जो हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। सॉन्ग ऑफ द रिबेल, सॉन्ग ऑफ द रिबेल जो है पुस्तक झारखंड के किस विद्रोह से संबंधित है? जो संथाल विद्रोह से संबंधित है। इसमें सिद्धो कान्हू के बारे में जो है बताया गया है। झारखंड राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो झारखंड राज्य की बात करेंगे डॉक्टर डी के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त ये राजीव कुमार है, और ये भारत सरकार के हैं। ठीक है, भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये जो था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।